यात्रा भारत की। नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दिल वालों का शहर दिल्ली, यहाँ की हर गली का अपना एक अंदाज है, अपना एक फ्लेवर है और अपना एक खास रंग है। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में भारत के कोने कोने से आए हुए लोग बसे हुए हैं। इसीलिए दिल्ली परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है भारत के डाइवर्सिफाइड कल्चर को। दिल्ली को भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। दिल्ली का विशाल और प्रभावशाली इतिहास भी रहा है, जिसकी छटा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलती है। ये शहर एक परफेक्ट मिक्सचर है ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न लाइफस्टाइल का। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली की सैर पर लेकर चलूंगी और बताऊंगी वहां के कुछ घूमने के प्रमुख स्थानों के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली हर प्रकार के पर्यटक और यात्रियों की जरूरत को पूरा करती है। इतिहास प्रेमियों से लेकर आर्किटेक्चर के शौकीनों, प्राकृतिक प्रेमियों के साथ फोटोग्राफर्स और पिकनिक मनाने वाले यात्रियों तक दिल्ली हर किसी को बेहद आकर्षित करती है। दुनिया के सबसे बड़े शहर होने के नाते यहाँ हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकता है। देश की राजधानी दिल्ली न केवल भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है, बल्कि प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संयोजन है। भारत की राजधानी होने के कारण एनसीटी का हिस्सा होने के साथ मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। साथ ही यहाँ बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक या दो नहीं बल्कि कई दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट आइटम मेट्रो रेल है, जो कन्वीनियंट है, इजीली एक्सेसिबल है और सस्ता भी है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप अपने दिल्ली की विजिट में घूमने के लिए मेट्रो का ही प्रयोग करें। सबसे पहला है इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अफगान वॉर में मारे गए 90,000 भारतीय सैनिकों की याद में करवाया गया था। इस इमारत पर उन सभी शहीद सैनिकों के नाम गोदे हुए हैं। 42 मीटर लंबा ये गेट 1931 में बनवाया गया। गेट के नीचे आप एक लौह देख सकते हैं, जो सैनिकों के सम्मान में लगातार जलती रहती है। रात के वक्त इंडिया गेट पर गिरते तिरंगे के रंग की लाइट्स इसे और भी खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, इंडिया गेट पहुंचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय है। दूसरे नंबर पर आता है रेड फोर्ट। अगर आप पहली बार दिल्ली आ रहे हैं या फिर दिल्ली में रहने के बावजूद रेड फोर्ट नहीं गए हैं, तो यहाँ जरूर जाइए। इसके अंदर मौजूद दीवाने आम दीवाने खास रंग महल, खूबसूरत इमारतें, लाल पत्थर से बने इस किले का आज भी इतना महत्व है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। यहाँ हर शाम एक साउंड और लाइट शो का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों, रेड फोर्ट का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है। सोमवार को रेड फोर्ट बंद रहता है। अगला है अक्षरधाम मंदिर। दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर के तौर पर अक्षरधाम मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसमें 10,000 साल पुरानी इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर को दर्शाया गया है। यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन, मूवी शो और नाव की सवारी भी बहुत फेमस है। मंदिर परिसर के अंदर बैग्स, मोबाइल कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपके पास सभी सामान को
स्टोर करने के लिए निःशुल्क सुविधा दी जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों, ये मंदिर सोमवार को बंद रहता है। अगला है गुरुद्वारा बंगला साहिब। दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। गुरु हरिकृष्ण साहब को समर्पित गुरुद्वारे में वक्त गुजारना आपके लिए अद्भुत अनुभव हो सकता है। यहाँ पानी का विशाल तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ देखने लायक हैं। यहाँ लंगर की सुविधा भी है जहाँ रोजाना हजारों लोग भोजन करते हैं। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से चलकर गुरुद्वारे तक लगभग 15 से 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। अगला है जामा मस्जिद और चांदनी चौक। पुरानी दिल्ली के दिल में सिर्फ जामा मस्जिद सबसे बड़ा इस्लामिक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1650 में शुरू करवाया। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित यह मस्जिद देशी ही नहीं विदेशी सैलानियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। यदि आप खाने के शौकीन हैं, तो जामा मस्जिद से लगे हुए चांदनी चौक और चावड़ी बाजार आपको पसंद आएंगे। स्ट्रीट फूड के लिए चांदनी चौक पर चावड़ी बाजार काफी मशहूर है। यह बाजार व्यापार, भोजन और मसालों का केंद्र है। यहाँ फूड लवर के लिए बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। चांदनी चौक में स्थित पराठे वाली गली, नटराज की चाट और ओल्ड फेमस जलेबी शॉप काफी मशहूर है। वहीं नॉनवेज लवर्स को करीम रेस्टोरेंट, अल जवाहर रेस्टोरेंट, कुरैशी कबाब रेस्टोरेंट में नॉनवेज जरूर ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों, चांदनी चौक और चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगला है कैनॉट प्लेस। यूँ तो दिल्ली में कई चीजें हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनमें से एक है दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कैनॉट प्लेस, जिसे हर दिल्ली वाला प्यार से सीपी कहता है। यहाँ आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, अच्छी और सस्ती शॉपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, लजीज व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। यहाँ मौजूद दिल्ली की फेमस पालिका बाजार से शॉपिंग करना मत भूलिएगा। इसका निकटतम मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है। अगला है कुतुब मीनार। दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों में से एक कुतुब मीनार का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था। 73 मीटर ऊंची यह मीनार पीसा के लीनिंग टावर जैसी दिखती है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। हालांकि अब इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ जाने के लिए कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन सबसे पास पड़ेगा। हुमायूं टाम्ब। हुमायूं टाम्ब में हुमायूं का शरीर 2 अलग अलग जगहों पर दफनाया गया है। हुमायूं के इस मकबरे में बहुत सारे छोटे छोटे स्मारक भी हैं। हुमायूं के साथ साथ यहाँ कुछ अन्य मुगल शासकों के कब्र भी हैं। इसके प्रवेश द्वार पर स्थित एक छोटा सा संग्रहालय भी देखने लायक है। खान मार्केट और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन से ये बिल्कुल पास है। नेशनल वार मेमोरियल। रिसेंटली ओपन नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट के पास बनाया गया है। यह स्मारक उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने सन 1962 के भारत चीन युद्ध, सन 1947, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध और श्रीलंका में भारत के पीस कीपिंग मिशन में अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस ऐतिहासिक इमारत के चारों ओर आर्टिफिशियल लाइट लगाई गई हैं, जो रात को देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। इसका निकटतम मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है।
अगला है वेस्ट टू वंडर पार्क। अब आप दिल्ली में दुनिया के 7 अजूबों का एक साथ दीदार कर सकते हैं। दरअसल वेस्ट टू वंडर पार्क रिसेंटली ओपन पार्क है, जहां 60 फुट का एफिल टावर, 20 फुट का ताजमहल सहित दुनिया के 7 वंडर्स की रिप्लिका देख सकते हैं। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ की सभी इमारतों को वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। इसका निकटतम मेट्रो स्टेशन सराय काले खान है। देश की राजधानी दिल्ली न केवल भारत की शहरों में से एक है, बल्कि यहाँ प्राचीनतम और आधुनिकता का भी मिश्रण मिलता है। भारत की राजधानी होने के कारण, साथ ही एनसीटी का हिस्सा होने के साथ मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। यहाँ भारत से आने वाले सैलानियों के लिए 1 या 2 दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि कई स्थल मौजूद हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली में घूमने के 10 प्रमुख स्थान। इसके अलावा भी दिल्ली में कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट मौजूद हैं जिनको आप अपने ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे यात्रा भारत प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और जगह की मैं आपको सैर कराऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। यात्रा भारत की।